बाइबल में यीशु कहेला मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए को। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस भाग में मैं नया नियम में जो संत यूहन्ना का चिट्ठी है, 3 चिट्ठी, उसके आधार में आप लोगों को परिचय देना चाह रहा हूँ। हम लोग नया नियम के भाग में सुनते हैं 2 रकम का चिट्ठी है। एक है संत पौलुस का चिट्ठी, उसको हम 14 चिट्ठी गिनती करते हैं इब्रानी को मिला के, और बाकी 7 चिट्ठी है दूसरे प्रेरितों का, उनको हम लोग यूनिवर्सल लेटर चाहे साधारण चिट्ठी कहते हैं। साधारण इसीलिए कहते हैं कि ये कोई निर्दिष्ट समुदाय के लिए लिखा नहीं गया है, लेकिन किसी के लिए भी ये लागू हो सकता है, इसलिए इसको साधारण चिट्ठी चाहे यूनिवर्सल लेटर कहते हैं। मैं आगे भाग में मैं शिक्षा दिया हूँ जेम्स का चिट्ठी और पेतरुस का चिट्ठी, और आज मैं दे रहा हूँ संत यूहन्ना का चिट्ठी। ये चिट्ठी जो संत यूहन्ना का लिखा हुआ है, हम लोग 3 पाते हैं। पहला चिट्ठी 5 अध्याय है, और दूसरा और तीसरा चिट्ठी बहुत छोटा है, 1 ही अध्याय है। अध्याय का भी उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन छोटा छोटा है। ये चिट्ठी सब कब लिखा गया था? हम लोग बाइबल पंडित लोग का स्टडी और उनका ओपिनियन लेके हम लोग कह सकते हैं ये चिट्ठी करीब करीब 80 और 90 ईस्वी के बीच में लिखा गया है। और ये चिट्ठी सब लिखा गया है वही लेखक जो यूहन्ना अपोस्तल थे, प्रेरित थे, जो कि सुसमाचार को लिखे हैं। इसलिए हम लोग सुसमाचार जो संत यूहन्ना रचित सुसमाचार कहते हैं, उसके बाद में प्रायः लिखा हुआ ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं। और ये चिट्ठी जो है, इसमें व्यक्ति विशेष चाहे कोई समुदाय को भी इंगित किया गया है, लेकिन हम लोग इसमें कोई कम्युनिटी का नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ व्यक्तियों का नाम भी पाते हैं। इसलिए दोनों का मिश्रण है, कह सकते हैं समझने के लिए। संत यूहन्ना जो चिट्ठी लिखे हैं, पहला चिट्ठी में इनका मुख्य विषय ये है कि हम सब ईश्वर के संतान हैं। जो विश्वासी लोग हैं, हम लोग ईश्वर के संतान हैं। इसको वो बार बार उसको प्रकट किए हैं। और ईश्वर के संतान होने के नाते हम लोगों को ज्योति में चलना चाहिए, टू वॉक इन द लाइट। और टू वॉक इन द लाइट मीन्स पाप का जीवन को छोड़ देना है और सच्चाई का जीवन को अपनाना है, और यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को अपनाना है। ऐसे हम लोगों का चिंताधारा होना चाहिए। तो ये बात सही है कि संत यूहन्ना प्रेम का बारे में लिखे हैं, और हम लोगों को भी उसी प्रेम में चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इसीलिए हम लोग ईश्वर का संतान हैं, उनका कहना है, उनका शिक्षा है। और वे ये भी कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है, और ईश्वर यदि प्रेम है तो हम लोग उनके संतान हैं। ऐसी बातें लिखी हैं। और एक बात है विश्वास के लेके, और अपने पहला चिट्ठी में कहते हैं वे साक्षी हैं यीशु ख्रिस्त का जीवानी का और उनका सेवाकाई काम का, वो साक्षी हैं, विटनेस हैं, आई विटनेस हैं। इसलिए उनका चिट्ठी का वजन है, जो लिखे हैं वो अनुभव से देखकर सुनकर अनुभव करते हुए लिखे हैं। इसलिए पहला चिट्ठी में वे अपने को ये जो यीशु ख्रिस्त का शिक्षा के बारे में जो लिखा गया है उसका साक्षी है बोल के अपने दावा करते हैं। और दूसरा और तीसरा चिट्ठी में वे अपने को अध्यक्ष कहते हैं, माने एल्डर कहते हैं, और एल्डर के हिसाब में वे हम लोगों को शिक्षा देते हैं। इसीलिए हम लोग सुनते हैं संत यूहन्ना का दूसरा और तीसरा चिट्ठी का शुरू भाग में वे लिखते हैं, जैसे तीसरा पत्र में लिखे हैं, मैं अध्यक्ष
यह पत्र गायुस के नाम लिख रहा हूँ, जिन्हें मैं सच में प्यार करता हूँ। और दूसरा चिट्ठी में वे लिखे हैं, मैं अध्यक्ष यह पत्र ईश्वर की उन कृपा पात्र महिला और उनकी संतानों के नाम लिख रहा हूँ, जिन्हें मैं सच्चाई से प्यार करता हूँ। ऐसे बातें लिखे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग इसका विस्तीर्ण रूप से तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग इस चिट्ठी का परिचय के हिसाब में हम लोग कहेंगे तो दूसरा और तीसरा चिट्ठी है। एक अध्यक्ष, एक एल्डर, एक बुजुर्ग व्यक्ति हिसाब से वे ख्रिस्त विश्वासियों को सलाह दिए हैं। और दूसरा पत्र में भी भ्रातृ प्रेम के लिए आदेश देते हैं। वे लिखते हैं, हम एक दूसरे को प्यार करें। और वास्तव में ख्रिस्तीय जीवन हो चाहे कोई भी परिवार हो, हम लोग प्यार के लिए ललायित हैं। और उनका व्याख्या है, हम एक दूसरे को प्यार करें। और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वह यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। तो इसी बातें लिखे हैं। और दूसरे लोग जो लोग भटक जाते हैं उनके लिए भी सलाह दिए हैं। बहुत से भटकने वाले संसार में फैल गए हैं। वे यह नहीं मानते कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए। ऐसी बातें लिखे हैं। तो हम लोग सुनते हैं ये दूसरा और तीसरा चिट्ठी में सलाह के तौर से। तीसरा चिट्ठी में वे गायुस का नाम लेते हैं। हो सकता है वो गायुस एक उस समय का समुदाय का एक व्यक्ति था, उसका नाम में लिखे। लेकिन और एक व्यक्ति का नाम प्रकट किए हैं, दियोत्रेफेस। एक ग्रीक नाम हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति कलीसिया के लिए थोड़ा विरोधी था। इसलिए उनको कहते हैं, प्रियवर आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है। और आगे लिखते हैं, किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता। तो इनको वे मान्यता देते हैं, लेकिन उनके बारे में प्रकट किए हैं। दियोत्रेफेस नाम थोड़ा कठिन है, फिर भी इससे लिखा गया है। तो मैं पहला पाठ में जो बोला उसके बारे में और थोड़ा सा बोलूँगा। वे साक्षी होने के नाते दूसरे लोगों को वे सलाह देते हैं। वो जैसे कहते हैं, बच्चों, अर्थात ख्रिस्त विश्वासियों को बच्चों कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, प्लुरल में बच्चों हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। और उनका सलाह जो है, शिक्षा जो है, वही प्यार, विश्वास, सच्चाई का जीवन को अपनाना। और अलग अलग वर्ग के लोगों को वे सलाह देते हैं, जैसे बच्चों के लिए, पिता माताओं के लिए, युवकों के लिए, ऐसे वे लिखे हैं। इसलिए वो कहते हैं, पिताओं मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। ऐसे अलग अलग ढांचा से लिखे हैं। तो हम लोग ये भाग को नया नियम का संत जोहन का चिट्ठी पहला, दूसरा, तीसरा, इसको शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे तो अनुभव करेंगे कि वास्तव में संत जोहन जो सुसमाचार लेखक थे, ये यीशु ख्रिस्त के एक शिष्य थे। और उनका अनुभव को वे सुसमाचार में प्रकट किए हैं। वो बहुत ही आध्यात्मिक रूप से है, लेकिन ये चिट्ठी भी बहुत ही कहेंगे ऐसा ढंग से लिखा गया है कि हम लोगों के लिए ये जीवन में छूने जैसा बात लिखे हैं। हम लोग सब अनुभव करते हैं, प्यार पाना चाहते हैं परिवार में, चाहे एक दूसरे के साथ सही हिसाब से चलना चाहते हैं। और उनका शिक्षा बहुत ही कहेंगे गहराई है। और ये हम लोग सोच सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और इसी लेखक के ज़रिए से हम लोग का नया नियम का आखिरी पुस्तक भी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशन पुस्तक, वो भी लिखा गया है। लेकिन उसका विषय वस्तु, उसका कहेंगे बैकग्राउंड अलग ही है। लेकिन यही सुसमाचार लेखक जब वे बंदी हुए थे और एक कहेंगे आइलैंड में थे, उस समय वे लिखे हैं, कहा गया है। खैर वो तो अलग विषय है, लेकिन उन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक कह के बाइबल पंडित लोग ग्रहण करते हैं।
तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग संत जोहन का चिट्ठी जो 3 चिट्ठी है उसके बारे में कुछ सुने। और मुख्य विषय है, चाहे मुख्य बात ये है याद करने के लिए कि संत जोहन अपने अनुभव से एक साक्षी के रूप में और एक अनुभवी के रूप में शिक्षा दिए हैं, जो हमारे विश्वास का जीवन में बहुत ही कहेंगे मददगार है कि हम लोग इसके आधार में चलेंगे और ख्रिस्तिया जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप लोग अभी जो हम लोग मैं जो बताया जनरल चिट्ठी चाहे यूनिवर्सल चिट्ठी, इसके बारे में कम से कम इतना भाग को हम लोग सीख रहे हैं, चाहे जान रहे हैं। आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि संत जोहन का चिट्ठी को शुरू से आखिर तक पढ़िए। पहला चिट्ठी, दूसरा चिट्ठी, तीसरा चिट्ठी, ये बहुत लंबा तो नहीं है, इसलिए आप लोग जब पूरा पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसके बारे जो विषय वस्तु है और लिखने का जो उद्देश्य है उसके बारे में जान जाएंगे, और ये हमारे ख्रिस्तियन जीवन में भी हम लोग इसको लागू कर सकते हैं। तो आप लोग सुने, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मोह को शांति मोह को ज्योति रे, बाइबल में